गुड इवनिंग हमारे क्लास 12th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का पोएट्री वाले सेक्शन में छठी पोएम चल रही है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आज हम लोग इस पोएम के आपकी किताब के शुरुआत के दो स्टेंजा का स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। मीन्स प्यारे आपकी किताब के इस पोएम में 3 स्टेंजा का स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, जिसमें से आज हम लोग शुरुआत के 2 स्टेंजा का स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर इस क्लास में कवर करेंगे। बाकी बचे हुए एक स्टेंजा का स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगा। और अभी तक आपका प्रोज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोएट्री वाले सेक्शन में ये आपकी अंतिम पोएम चल रही है। विस्तार में भी आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 12th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको समझा दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और प्यारे ये क्लास केवल यूट्यूब के बच्चों के लिए है, पेड क्लास के बच्चों के लिए नहीं है। पेड क्लास के तीनों स्टेंजा का स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर कराया जा चुका है और उसका पीडीएफ भी दिया जा चुका है। तो यदि पेड क्लास के यहाँ कोई बच्चे आए हैं तो प्यारे आप अपने ग्रुप में चले जाइए, वहां पर इसकी पूरी क्लास आपको मिल जाएगी। अब जल्दी से देखिए यहाँ पर आपका पहला स्टेंजा है और इस पहले स्टेंजा के आधार पर देखिए आपका यहाँ पर पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है। इसी तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में एक स्टेंजा दिया रहेगा और उस स्टेंजा के आधार पर 3 प्रश्न पूछेंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 2-2 नंबर का होगा। 3 प्रश्न हो गया, मींस 6 नंबर की आपकी बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न आएगा। अब देखिए आपका यहाँ पर पहला स्टेंजा है। अब पहले स्टेंजे का जल्दी से हम लोग हिंदी अर्थ देख लेते हैं कि इसका हिंदी अर्थ क्या है, इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। और इसका हिंदी अर्थ प्यारे थोड़ा सा तेजी से बताएंगे क्योंकि इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन पहले करा चुके हैं। हिंदी अर्थ यहाँ पर केवल इसलिए बता रहे हैं ताकि आज जब आपको क्वेश्चन आंसर कराएं तो कहीं कोई दिक्कत आपको ना हो। आप प्यारे जल्दी से इसका हिंदी अर्थ देख लो। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर के बाग, प्रांस मीन्स होता है उछल कूद करना। आंट जेनिफर के बाग उछल कूद कर रहे हैं। एक क्रॉस अ स्क्रीन मीन्स एक आवरण के इधर उधर, मीन्स एक आवरण या पर्दा, एक पर्दे के या फिर एक आवरण के इधर उधर वे क्या कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। किसके, आंट जेनिफर के बाग एक पर्दे के इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं। मीन्स जो आवरण पर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, कढ़ाई कर रही हैं, तो उसमें उन्होंने इस तरह से बाघों को बनाया हुआ है कि बाघ उस पर्दे पर क्या कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ड ऑफ ग्रीन, ब्राइट टोपाज मीन्स होता है चमकीले पुखराज के समान ये बाघ, डेनिजन्स निवासी हैं, ऑफ अ वर्ड ऑफ ग्रीन मीन्स हरे भरे संसार के निवासी हैं। मीन्स चमकीले पुखराज के समान ये जो बाघ हैं ये हरे भरे संसार के निवासी हैं, अर्थात ये जंगल के निवासी हैं। दे डू नॉट फियर, वे डरते नहीं हैं। दी मैन मीन्स उन व्यक्तियों से नहीं डरते हैं। बीनीथ द ट्री, जो पेड़ के नीचे हैं, मीन्स जो पेड़ के नीचे व्यक्ति हैं वो जो है ये बाघ उनसे डरते नहीं हैं। दे पेस, वे गतिमान रहते हैं। इन स्लीक मीन्स आकर्षक तरीके से, वे आकर्षक तरीके से गतिमान रहते हैं। शिवालिक एंड सर्टेनिटी मीन्स बहादुरीपूर्ण, अनसर्टेनिटी मीन्स होता है निश्चितता, मीन्स वे बाघ जो है बहादुरीपूर्ण और निश्चित
निश्चितता के साथ आकर्षक तरीके से गतिमान रहते हैं। ये प्यारे आपकी चारों लाइन का एकदम शानदार और बेहतरीन हमने हिंदी अर्थ बता दिए। अब इसके पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं आपकी किताब में पहला प्रश्न कौन सा बना हुआ है। और प्यारे ये आपकी किताब के प्रश्न हैं, हमने अपनी मन से कोई भी प्रश्न नहीं लिए हुए हैं। जो आपकी किताब में 3 प्रश्न दिए हुए हैं उसी को करा रहे हैं। यहां पर देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है, देखिए हु प्रांस वेयर एंड वाई। हु प्रांस मीन्स कौन उछल कूद कर रहा है, वेयर मीन्स कहां कर रहा है, एंड वाई और क्यों कर रहा है। तो प्यारे जो पहला प्रश्न है हु प्रांस कौन उछल कूद कर रहा है, तो आंट जेनिफर के टाइगर उछल कूद कर रहे हैं। वेयर मीन्स कहां पर कर रहे हैं, तो अक्रॉस अ स्क्रीन मीन्स एक आवरण एक पर्दे की इधर उधर कर रहे हैं। अगला एंड वाई और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वे फ्रीडम में हैं। मीन्स ये सारी चीजें दिखा क्या रही, फ्रीडम मीन्स दिखा रही कि वे बाघ किस में है, फ्रीडम स्वतंत्रता में है। एंड ब्रेवरी और ये उनकी बहादुरी दिखा रही है। मीन्स ये जो है जो फ्रीडम पूरी तरह से इधर उधर जो है उछल कूद कर रहे हैं, तो ये उनकी स्वतंत्रता दिखा रहा है ना, तो इसीलिए वह उछल कूद कर रहे हैं। आंट जेनिफर स्वतंत्र नहीं है, मीन्स अंगूठी की वजह से, मीन्स शादी के बंधन की वजह से वो स्वतंत्र नहीं है, तो इसीलिए यहां पर इन बाघों को स्वतंत्रता को दिखाने के लिए उन्होंने इस तरह से एम्ब्रॉयडरी कर रही है, कढ़ाई कर रही है। अब प्यारे इसका उत्तर देखिए, 3 प्रश्न इसमें पूछे हुए हैं, पहले में तीनों का देखिए एक एक करके इसमें उत्तर लिखे हुए हैं। जो पहला प्रश्न है हु प्रांस कौन उछल कूद कर रहा है, तो इसका उत्तर देखिए क्या लिखे हुए हैं, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट जेनिफर के बाघ, प्रांस मीन्स क्या कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। आंट जेनिफर के बाघ क्या हो गया, उछल कूद कर रहे हैं। वेयर कहां पर कर रहे हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अक्रॉस अ स्क्रीन मीन्स एक आवरण के इधर उधर। अक्रॉस मीन्स हो जाएगा इधर उधर, अ स्क्रीन मीन्स हो जाएगा आवरण। एक आवरण के इधर उधर क्या कर रहे हैं, मीन्स जो जिस पर्दे पर उन्होंने एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है उसी पर वे उछल कूद कर रहे हैं। ये उसका उत्तर हो गया। एंड वाई और क्यों, अब इसका उत्तर टू शो फ्रीडम मीन्स अपनी स्वतंत्रता दिखाने के लिए, एंड ब्रेवरी और अपनी बहादुरी दिखाने के लिए। स्वतंत्रता और बहादुरी दिखाने के लिए वे उस आवरण उस पर्दे पर क्या कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। सिंपल सी प्यारे पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर है। इससे सटीक उत्तर आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकता है। तो प्यारे क्या हो गया, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन टू शो फ्रीडम एंड ब्रेवरी। इसी तरह से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में उत्तर को लिखना है, इसी सटीकता के अनुसार लिखना है, आप बहकाने की कोशिश नहीं करेंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, वेयर डू दोज टाइगर लिव मीन्स वेयर डू दोज टाइगर, वे बाघ कहां लिव मीन्स रहते हैं, वे बाघ कहां पर रहते हैं। आप प्यारे बताओ, वे बाघ जो है अगली लाइन दूसरी लाइन में क्या दिया हुआ है कि ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स हरे भरे संसार की निवासी है ना, तो हरे भरे संसार की निवासी हैं, तो मीन्स क्या हो जाएगा, ये हरे भरे संसार में बाघ रहते हैं, तो वही चीज उत्तर हो जाएगा। अब हरे भरे संसार का अर्थ क्या है, जंगल में निवास करते हैं, बाघ जंगल में ही निवास करते हैं ना, घरवा में आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, आप अपने साथ तो इन्हें नहीं रखेंगे ना। तो यही बात है कि ये जो है वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स हरे भरे संसार की निवासी हैं, अर्थात हो जाएगा कि वे जंगल में रहते हैं, निवास करते हैं। अब इसका उत्तर देखिए कैसे लिखे हुए हैं, दोज टाइगर्स वे बाघ लिव इन मीन्स रहते हैं, इन अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स हरे भरे संसार में रहते हैं, मीन्स इसका मतलब है लिव इन दी फॉरेस्ट जंगल में रहते हैं। देखो इन जो है अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब भी हमने लिख दिए हुए हैं, मीन्स इसका मतलब हो गया लिव इन दी फॉरेस्ट, वे जंगल में रहते हैं। तो प्यारे ये दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि दोज टाइगर्स लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स लिव इन दी फॉरेस्ट हो जाएगा। ये दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न आपका क्या है। तीसरा प्रश्न है व्हाट स्पेशलिटीज मींस कौन सी विशेषताएं आप दोज टाइगर्स उन बाघों की आर मेंशन्ड मींस चर्चा की गई है इन दिस स्टैंजा मींस इस स्टैंजा में उन बाघों की किन विशेषताओं की चर्चा की गई है। आप प्यारे बताओ कौन कौन सी विशेषता की चर्चा की गई है। यही विशेषता बताई गई है ना जो यहाँ तीसरी और चौथी लाइन में दिया गया है कि दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, वे पेड़वा के निचवा जो व्यक्ति खड़े हैं उनसे नहीं डर रहे हैं, और दे पेस वे गतिमान रहते हैं मीन्स हमेशा चलते रहते हैं, इन स्लीक मीन्स आकर्षक तरीके से, शिवालिक एंड सर्टेनिटी मीन्स बहादुरीपूर्ण, और सर्टेनिटी मीन्स निश्चितता के साथ आकर्षक तरीके से वे गतिमान रहते हैं मीन्स दौड़ते रहते हैं। ये हो जाएगा, सिंपल से यही आप उत्तर लिख दोगे
दोगे, यही दो क्वालिटीज थी, यही दोनों क्वालिटीज आप तीसरे प्रश्न के उत्तर में लिख दोगे। देखिए कैसे उत्तर लिखे हुए हैं, दोज टाइगर्स वे बाघ डू नॉट फियर फ्रॉम द मेन, मींस उन व्यक्तियों से नहीं डरते हैं, स्टैंडिंग अंडर द ट्री, जो पेड़ के नीचे क्या है, खड़े हैं। मींस जो व्यक्ति पेड़ के नीचे खड़े हैं उन व्यक्तियों से ये बाघ नहीं डरते हैं। एंड दे रन, और वे दौड़ते हैं, वेरी फास्ट मींस बहुत तेजी से, इफेक्टिवली मींस बहुत प्रभावशाली ढंग से, विथ कॉन्फिडेंस एंड श्योरिटी मींस विश्वास और जो है श्योरिटी मींस निश्चितता के साथ, विश्वास और निश्चितता के साथ वे बहुत प्रभावशाली ढंग से क्या करते हैं, रन करते हैं मींस दौड़ते हैं। यही क्वालिटीज थी ना, तीसरी चौथी लाइन में यही कहा गया था ना, तो वही तो हमने उत्तर लिख दिए। तो क्या आपका दोस्त तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया, Those tigers do not fear from the men standing under the tree and they run very fast effectively with confidence and surety। ये प्यारे बच्चे तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। तो आपके पहले स्टैंजा के आधार पर जितने प्रश्न बन सकते थे, मींस 3 प्रश्न जो आपकी किताब में दिए थे, हमने तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए। अब हम लोग चलते हैं दूसरे स्टैंजा की तरफ, देखते हैं आपका दूसरा स्टैंजा क्या है, और दूसरे स्टैंजा के आधार पर भी देखिए यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे हुए हैं। अब जल्दी से हम लोग दूसरे स्टैंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। और प्यारे बच्चे जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और सभी बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब प्यारे बच्चे दूसरे स्टैंजा का हिंदी अर्थ जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स, आंट जेनिफर की उंगलियां फ्लैटरिंग मींस फड़फड़ा रही हैं, थ्रू हर वूल मींस उनमें से आंट जेनिफर की उंगलियां फड़फड़ा रही हैं। फाइंड इवन दी आइवरी मीन्स यहाँ तक पाती हैं, आइवरी मीन्स हाथी के दांत की बनी हुई, नीडल मीन्स सुई को, हार्ड टू पुल मीन्स खींचना भी मुश्किल पाती हैं। मीन्स यहाँ तक कि वे हाथी के दांत की बनी हुई सुई को भी खींचना मुश्किल पाती हैं। The massive weight of uncle's wedding band sit heavily upon Aunt Jennifer's hand। अब ध्यान देना, the massive weight, massive मीन्स होता है भारी, weight मीन्स होता है वजन, भारी वजन, of uncle's wedding band मीन्स अंकल के वैवाहिक बंधन का भारी वजन, sits heavily मीन्स बैठा हुआ है, heavily मीन्स भारी रूप से बैठा हुआ है, upon Aunt Jennifer's hand Aunt Jennifer के हाथ पर भारी रूप से जो अंकल हैं, अंकल के वैवाहिक बंधन का भारी वजन बैठा हुआ है। और वो वैवाहिक बंधन का भारी वजन क्या है, अंगूठिया है। जो अंगूठिया ये पहनी हुई हैं, यही इन्हें भारी सा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ये इस शादी से इस बंधन से खुश नहीं है। जब बंधन से खुश नहीं है तो जाहिर सी बात है हर एक छोटी सी छोटी चीज भारी लगेगी। जबकि अंगूठी तो पहनना मीन्स एक तो लड़की मेहरारू का तो शौक होता है, अंगूठी पा जाए तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन भैया यहाँ पर जिस बंधन में प्रेम ना होना, उस बंधन में हर एक छोटी से छोटी चीज भारी लगने लगती है। यहाँ पर इन्हें सुई खींचना भी मुश्किल लग रहा है, तो आप समझ सकते हो कि दिमाग से कितना अस्थिर थी, मीन्स दिमाग से कितना कमजोर थी। तो इसीलिए भैया ना, अगर पति बढ़िया मिल गया ना तो लड़की लोग समझ जाना कि आपका भाग्य बन गया है, लेकिन अगर पतिवा खराब मिल गया ना तो समझ जाना कि भाग्य बिगड़ गया है। तो इसलिए पढ़ाई ढंग से कर लो, ढंग से पढ़ी हुई होगी, नौकरी वोकरी करती रही होगी, तो कैसा भी पति मिले पति को सुधार सकती हो, नहीं तो खुद ही सुधरना पड़ जाएगा। तो समझ जाना बिटिया लोग। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, पहले प्रश्न पे आते हैं, देखते हैं आपका पहला प्रश्न इस स्टैंजा के आधार पे कौन सा बना हुआ है। पहला प्रश्न है, व्हाट इज सेड अबाउट आंट जेनिफर्स फिंगर्स मीन्स व्हाट इज सेड, क्या बताया गया है, कहा गया है, अबाउट बारे में, आंट जेनिफर्स फिंगर्स आंट जेनिफर की उंगलियों के बारे में क्या बताया गया है। आप प्यारे बच्चे बताओ, आंट जेनिफर के उंगलियों के बारे में क्या बताया गया है कि उनकी उंगलियां जो है उल में मीन्स उनमें फड़फड़ा रही है ना, तो वही चीज सीधे लिख दो। क्या लिख दोगे, आंट जेनिफर्स फिंगर्स, आंट जेनिफर की उंगलियां वर फ्लटरिंग मीन्स फड़फड़ा रही हैं, थ्रू हर वूल मीन्स उनमें से आंट जेनिफर की उंगलियां क्या हो रही हैं, फड़फड़ा रही हैं। ये आपके पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। पूछा था कि आंट जेनिफर की उंगलियों के साथ क्या हो रहा है, इसके बारे में बताइए, तो उनकी उंगलियां क्या हो रही हैं, उस ऊन में फड़फड़ा रही हैं। तो बच्चे ये पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, आंट जेनिफर्स फिंगर्स वर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल हो जाएगा। अब
अब दूसरे प्रश्न का हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं, बाय वर्ड मैसिव, मैसिव शब्द से आप क्या समझते हैं। ये जो वर्ड एक शब्द मैसिव है, इस मैसिव शब्द का अर्थ क्या है आप उसको बताइए। अब भैया इस मैसिव शब्द का अर्थ क्या है, हमने भारी वजन बताए थे ना, मैसिव वेट था, मीन्स स्टेंजोआ में देखो यहां पर दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बेड। मैसिव मीन्स हमने बताया भारी वजन, तो मीन्स भारी हो जाएगा, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, भारी है। भारी का जो है इंग्लिश में ही सिनोनिम्स आप लिख दो, क्या लिखोगे, वर्ड मैसिव मीन्स वेरी हैवी, मीन्स शब्द मैसिव का अर्थ है कि वेरी हैवी मीन्स बहुत भारी, बहुत भारी ही होता है ना, भारी वजन मीन्स बहुत भारी हो जाएगा ना। तो सिंपल सा आपने दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या लिख दिया, वर्ड मैसिव मीन्स वेरी हैवी मीन्स बहुत भारी हो जाएगा। तो सिंपल से प्यार से दूसरे प्रश्न के आपने उत्तर लिख दिए। अब हम चलो चलते हैं तीसरे प्रश्न और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, वाई वेडिंग बैंड, क्यों ये शादी का बंधन इज सेड एज हैवी मीन्स भारी क्यों कहा गया है, इस शादी के बंधन को भारी क्यों कहा गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दिखा रहा है, मैरिड लाइफ की जिम्मेदारियों को दिखा रहा है, और ऐसी जिम्मेदारियां जिससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। एंड जेनिफर इन जिम्मेदारियों से खुश नहीं है, उनका वैवाहिक बंधन बढ़िया नहीं है, वे खुश नहीं है, तो इसलिए ये जो बंधन है इसे भारी बंधन कहा गया है। मीन्स ये दिली का रिश्ता नहीं जुड़ा हुआ है, केवल जो है ऐसे रिश्ता जुड़ गया है। तो भैया समझ जाना, तो वही है कि यहां पूछा है वाई वेडिंग बैंड इज सेड एज हैवी मीन्स भारी क्यों कहा गया है, इस शादी के बंधन को भारी क्यों कहा गया है। तो जाहिर सी बात है कि शादी का बंधन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दिखाती हैं, मीन्स जिम्मेदारियों को दिखाती हैं, जो आंट जेनिफर लेकर के ढो रही हैं, और ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो मरने तक भी उनका साथ नहीं छोड़ने वाली हैं। मीन्स मर जाएंगी तब भी वो जिम्मेदारियां लगी रहेंगी, तब भी उनके फिंगर में जो है क्या लगी रहेगी, जो अंगूठी है मीन्स रिंग है, वो रिंग पहनी रहेंगी। मीन्स उन्हें शादी के टैग के साथ ही मरना होगा, मतलब जो है एक कंडीशन दिखा रही हैं, तो इसीलिए उस बंधन को बड़ी भारी कही हुई है। तो प्यार से देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, वेडिंग बैंड इज सेड एज हैवी मीन्स शादी के बंधन को भारी कहा गया है, बिकॉज क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स यह दिखाती है, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स जिम्मेदारियों को दिखाती है, ऑफ अ मैरिड लाइफ मीन्स शादीशुदा जीवन के जिम्मेदारियों को दिखाती है, विच बाउंड आंट जेनिफर जिसने आंट जेनिफर को बांध करके रखा था, टिल द एंड ऑफ हर लाइफ मीन्स उनके जीवन के अंत तक, जो उनके जीवन के अंत तक बांध करके रखा हुआ था, इसीलिए जिम्मेदारियों को दिखाता है। तो इसीलिए शादी के बंधन को भारी कहा गया है। तो प्यारे ये तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उत्तर क्या हो गया, वेडिंग बैंड इज सेड एज हैवी बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मैरिड लाइफ विच बाउंड आंट जेनिफर्स टिल द एंड ऑफ हर लाइफ। ये प्यारे तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये दूसरे स्टैंजा का भी आपका अंतिम प्रश्न कंप्लीट हो गया और आज की क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे। और प्यारे एक स्टैंजा और बचा है, उस स्टैंजा के भी आधार पर कुछ प्रश्न हैं जिनका आपको उत्तर पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगा। और जो बच्चे पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं प्यारे जरूर पेड क्लास में एडमिशन लेना, क्योंकि उसमें ग्रामर की बहुत सारी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं जो यूट्यूब पे नहीं आपको देखने को मिलेगी। तो मैं जो है और फीस भी आपको पहले पेड क्लास के बारे में बता देते हैं, फिर आपको बताएंगे। अब प्यारे यहाँ पर देखिए पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। यहाँ पर आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा और ये सिलेबस आपका अक्टूबर के लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपकी पूरी इंग्लिश का केवल रिवीजन चलेगा, मींस ग्रामर और फर्स्ट पेपर का केवल रिवीजन चलेगा। पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मींस क्लास के तुरंत बाद क्लास का पीडीएफ दे दिया जाता है। डाउट्स क्लासेस आपकी चलती हैं, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा। मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपके बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसको आपको मॉडल पेपर के रूप में प्रैक्टिस कराया दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराया था। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिलाना। और फीस केवल 499 रुपए है और ये पूरे सत्र के लिए है, ऐसा नहीं कि आपको मंथली पे करने हैं, ये प्यारे पूरे सत्र के लिए है।
और जो है आप फीस पेमेंट कैसे कर सकते हैं, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करनी है अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, फॉर्म को आपको फिलअप करने पड़ेंगे। फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यार से अगर पेमेंट के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपको ये जो नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई दिया जाएगा। तो प्यार से ये हो गया, पूरा एडमिशन का प्रोसेस हो गया। और जितने बच्चे एडमिशन ले सकते हैं प्यार से 499 बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, आप जरूर ले लेना, क्योंकि बहुत सारी अतिरिक्त चीजें उसमें आपको मिलने वाली हैं जो यूट्यूब पे आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो इसलिए जो भी बच्चे ले सकते हैं, समर्थ हैं, जरूर ले लेना। तो प्यारे सेशन की समाप्ति यहीं करते हैं। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, क्लास 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो इसलिए प्यार से हौसले बना करके रखो, आपको अपनी बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है, तो इसलिए हौसले बना करके रखो, डेली का डेली मेहनत करते चलो, जिससे एक दिन सफलता चारों तरफ शोर मचा दे, ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।